वेलकम बैक क्लास। अब चलते हैं बेटा हमारी सॉल्विंग की तरफ। जैसा मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन 3 क्वेश्चंस में से आपको कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं ये फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। अगर आप अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 49 को देखो तो आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, Q1 और Q2। जैसा मैं आपको अभी पहला सम सिखा रहा हूं ना बेटा, एग्जैक्टली द सेम पैटर्न में आपको पहले 6 सम और बाद में 5 सम, कुल मिलाकर 11 सम कंप्लीट करने हैं। सो आई होप आप सब सीधे बैठे होंगे और ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, अपने को फाइंड करना है बेटा, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। और जब मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर इसके ठीक प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर हमें ही फाइंड करना है कि LHS और RHS इक्वल है या नहीं, तो आप 2 चीजें इस्तेमाल नहीं करोगे। पहला, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दूसरा हाइपोटेन्यूज इस वर्ड को। ठीक है, तो अब आप सीधे बैठ जाओ और देखो बच्चे कैसे इसको काम में लिया जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखोगे, लीव अ लाइन ऑफ मिनिमम 4 to 5 लाइन्स, यू विल ड्रॉ अ ट्रायंगल। नोट, यहां पर ट्रायंगल को बेटा आपको राइट एंगल नहीं देना है। द रीजन, हमें फाइंड करना है क्या ये इक्वल है या इक्वल नहीं। तो गलती से भी यहां पर राइट एंगल का सिंबल नहीं लगाना है। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने आपको बताया था, जो सबसे बड़ा मेजर होगा वो लिखना है आपको यहां पर। राइट नाउ 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये 3 अलग अलग मेजर हैं। इन 3 में से सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सा है? 5। सो आई विल राइट 5 ओवर हियर। अब 3 और 4 आपको जिधर लिखना है लिखो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने अगर 3 यहां लिखा और 4 यहां लिखा तो भी राइट है, और अगर आपने 3 और 4 की जगह को स्वैप कर दिया यानी इंटरचेंज कर दिया तो भी राइट है। एज अ मैथ्स टीचर हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है, सॉरी, वहां पर गिवन 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर लिखा होना चाहिए। फाइन। अब इस ट्राइंगल को बेटा हम नाम देंगे अपने हिसाब से। सो फाइन, लेट अस नेम इट एज A B C। करेक्ट। अब सेम पैटर्न में सम चलेगा। लीविंग अ लाइन, आई विल राइट इन ट्रायंगल ABC। सर आप यहां पे राइट एंगल नहीं लगाओगे? नहीं लगाएंगे ना बेटा, बिकॉज पहली बात तो हमें फाइंड करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, और दूसरी बात आप ट्राइंगल को गौर से देखो, क्या वहां पे राइट एंगल का साइन है? नहीं, और जब नहीं है तो फिर बोलने का मतलब ही नहीं बनता। सो नाउ इन ट्राइंगल ABC, a triangle has 3 sides, so I will write 3 times length. Segment AB, length segment BC, length segment AC is equal to, A से B है बेटा 3, अब कुछ मेजर नहीं दिया है, सो वी विल राइट हियर यूनिट्स। B से C है बेटा 4, सो हम लिखेंगे 4 यूनिट्स। और A से C है 5, सो आई विल राइट हियर 5 यूनिट्स। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस। करेक्ट। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल में आता है। तो जब यहां पर राइट एंगल का सिंबल ही नहीं है तो आपको ये 2 लाइन लिखनी भी नहीं है। दैट इज बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस है पहली लाइन, और दूसरी लाइन थी आपकी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ये लिखेंगे ही नहीं,
डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एक लाइन लीव करके लिखेंगे लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 साइड स्क्वायर प्लस, आप बेटा कंटिन्यू करना उधर, अदर साइड स्क्वायर। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जब तक ट्राइंगल राइट एंगल नहीं होता ना बेटा, आप पाइथागोरस इस वर्ड का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। राइट नाउ मेरा ट्राइंगल एक ऑर्डिनरी ट्राइंगल है, इसीलिए वो लाइन लिखना ही नहीं है बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, बिकॉज अगर राइट एंगल होगा तो ही थ्योरम ऑफ पाइथागोरस होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ा साइड किसका होगा? जिसके पास सबसे बड़ा मेजर होगा, लेंथ होगा, और सबसे बड़ी लेंथ है 5। सो नाउ इन प्लेस ऑफ लॉन्गेस्ट साइड हम देखेंगे कि सबसे लंबी साइड है साइड AC। क्यों सर? कॉमन सेंस है ना, 3, 4 और 5 में सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है? 5। तो आप अपने आप लिखोगे लेंथ सेगमेंट AC, लेंथ सेगमेंट AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 2 साइड बच जाती है, करेक्ट? उन 2 में आपको जो लिखना है लिखो बेटा, यू आर फ्री टू राइट। आपको पहले AB लिखना है या पहले BC लिखना है, वो आपके ऊपर होगा, बिकॉज वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, एक मैथ्स ट्यूटर होने के नाते मैं सिर्फ ये देखूंगा लॉन्गेस्ट साइड के नीचे सबसे बड़ी साइड आनी चाहिए, और वो है 5 यूनिट्स वाली AC, इसीलिए मैंने लिखा है AC। अब रिमेनिंग 2 को आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, लेंथ सेगमेंट AB स्क्वायर प्लस लेंथ सेगमेंट BC स्क्वायर। अब बेटा हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। AC की लेंथ अभी कितनी दी है हमें? 5 यूनिट्स स्क्वायर इज इक्वल टू AB की लेंथ कितनी दी है हमें? 3 यूनिट्स प्लस BC की लेंथ कितनी दी है? 4 यूनिट्स, करेक्ट? और अब आप इसका स्क्वायर निकालते जाओ। 5 का स्क्वायर 5 multiplied by 5, correct answer is 25 equal to sign brought down। 3 का स्क्वायर 3 multiplied by 3, correct answer is 9 plus sign brought down। 4 का स्क्वायर 4 multiplied by 4, correct answer is 16, correct? अब आप एक लाइन लीव करोगे और लिखोगे 25 is equals to what is 9 plus 16? 25। देखो ध्यान से, आपका LHS और आपका RHS क्या हो गया है? इक्वल। तो आप यहां पे लिखोगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू का राइट हैंड साइड आर हैविंग द सेम मेजर, यस और नो? इसीलिए आप लिखोगे आंसर 3, 4, 5 are a Pythagorean ट्रिपलेट। सिंपल, सम हो गया खत्म। और जब वो ट्रिपलेट है, क्या है वो? अभी ट्रिपलेट है, इसका मतलब आपने पॉइंट्स टू रिमेंबर में स्टार मार्क के साथ क्या लिखा था? ओनली अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैन कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब आप इसके नीचे बेटा स्केल और पेंसिल से ये सेम ट्राइंगल बनाओगे, बस फर्क इतना होगा क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो अब यहां पर हम लोग लगा देंगे राइट एंगल। समझ में आ गई बात?
पहले राइट एंगल नहीं लगाना है। क्यों सर? अरे जब तक LHS और RHS इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा। और अब आप इसको कॉपी कर लो, ABC, ABC 3 4 5, और इसी के साथ बेटा आपका पहला सम कंप्लीट हो गया। अब इसी पैटर्न पर आपको 10 सम आगे और सॉल्व करने हैं। सब कुछ सेम रहेगा। ट्राइंगल आपको बनाना है जिसमें राइट एंगल का सिंबल नहीं होगा। आपको बाय द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस इस लाइन का इस्तेमाल नहीं करना है, हाइपोटेन्यूज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, और जब जब LHS और RHS इक्वल होंगे तभी, सिर्फ तभी आप ये बनाओगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सर अगर इक्वल नहीं आया तो? इक्वल नहीं है ना तो ट्राइंगल भी नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है लेकिन वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता है। क्लियर? सो क्लास, like this the very first sum with respect to your Pythagorean triplet comes to an end. अब इसके आगे वाले बेटा और 10 वीडियोस होंगे जो 10 हमारे सम्स को कवर करेंगे। So till then, take care of yourself and thank you.